तो जब गरुड़ जी हो गए भगवान की माया से मोहित, तो पहले तो उन्होंने स्वयं इस रोग का निवारण करने का प्रयास किया, पर रोग दूर तो नहीं हो पाया, अपितु भ्रम और बढ़ गया, मन बिल्कुल खिन्न हो गया। तब गरुड़ जी ने मन में विचार किया, भाई अब तो किसी योग्य वैद्य के पास जाना पड़ेगा। सबद बाणपुर अंतर लागे, अब तो किसी ऐसे के पास जाना चाहिए जिसके शब्दों की औषधि ये रोग दूर कर दे, जिसके शब्दों में ज्ञान का प्रकाश हो, जो मेरे मन का ये मोहा अंधकार दूर हो जाए। नारद जी के पास गए। नारद जी मन ही मन मुस्कुराए। नारद जी ने कहा कि भाई प्रभु की लीला है, ये भगवान की माया है, जिही बहु बार नचावा मोही, जिसने बहुत बार मुझे ही नचाया है। अच्छा देखो गरुड़ जी जिस जिस के पास जाएंगे सब कहेंगे, अरे भगवान की माया ने भाई हमको भी नचाया है, और एक बार नहीं अनेक बार नचाया। नारद जी तो कह ही रहे हैं, जिही बहु बार नचावा मोही, एक बार नहीं बहुत बार। नारद जी ने जब गरुड़ जी की कहानी सुनी, नारद जी मन ही मन समझ गए, और नारद जी तो भगवान का मन ही है। नारद जी ने जान लिया भाई भगवान कोई लीला करना चाहते हैं। गरुड़ जी को मोह होना ये कोई सहज स्वाभाविक बात नहीं है। कोई यदि गरुड़ जी मोहित हो गए हैं तो बोले प्रभु की कोई लीला होगी, प्रभु अवश्य लोक मंगल के लिए कोई विशेष लीला संपादित करना चाह रहे होंगे। नारद जी ने मन ही मन नारायण के चरण कमलों का ध्यान किया, और जो भी उनको संकेत मिला सो उन्होंने गरुड़ जी से कह दिया। नारद जी ने कहा भाई हम आपको नहीं समझा सकते, आप ब्रह्मा जी के पास जाइए। समझा सकते थे, नारद जी समझा सकते थे। नारद जी तो जिस जिसके जीवन में आते हैं उसको भगवान से मिला ही देते हैं। जिस जिसके जीवन में आए हैं उसको भगवान से मिलाया है, प्यार से भी फटकार से भी। ध्रुव जी को प्रेम से नारायण का दर्शन करा दिया, और नल कुबर को डांटकर श्री कृष्ण के चरणारविंद की प्राप्ति करा दी। कैसे भी संत ते होए न कारज हानि, संत से लाभ ही होता है, मंगल ही होता है। नारद जी समझा सकते थे, पर नारद जी ने भगवान की इच्छा जानी। नारद जी ने कहा कि भाई हम आपको नहीं समझा सकते, आप ब्रह्मा जी के पास जाइए। तब खगपति बिरंचि पही गयऊ, निज संदेह सुनावत भयऊ। सुन बिरंचि राम ही सिर नावा, समझ प्रताप प्रेम अति छावा। तब खगपति बिरंचि पही गयऊ, गरुड़ जी ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, अपने मन का संदेह, अपने मन की स्थिति, अपने मन की खिन्नता कह सुनाई। अब सुनते ही सबसे पहले तो ब्रह्मा जी ने मन ही मन प्रभु को प्रणाम किया और कहा माधो माया प्रबल तिहारी। सूरदास जी कहते हैं ना, कहा करूं तेरी प्रबल माया, कहा करूं तेरी प्रबल माया, देत मन भरमाए, हरि तेरो भजन कियो न जाए, हरि तेरो भजन कियो न जाए। ये तो वो कह रहे हैं जो दिन रात भजन ही करते हैं, जो भजन के अतिरिक्त कुछ नहीं करते हैं, जिनका जीवन ही भजन है, वो कह रहे हैं कहा करूं तेरी प्रबल माया, देत मन भरमाए, हरि तेरो भजन कियो न जाए। इसलिए आपसे कहता हूं, आप ये संकल्प करोगे ना कि भाई अब बस भजन ही करेंगे, तब थोड़ा भजन होगा। आप अपने मन में ये संकल्प करोगे ना कि भाई अब बस भजन ही करेंगे और कुछ नहीं करेंगे, तब जाकर थोड़ा भजन होगा।
और आप सोचो भाई थोड़ा भजन करेंगे फिर कुछ नहीं होगा। पहले भी आपसे कभी मैंने कहा था ना कि खारे पानी के कुएं में चुटकी भर खांड डाल देने से पानी मीठा थोड़ी हो जाता है। कितना जन्म जन्म का मल हमारे भीतर भरा है, कितना घना अंधेरा है, जन्म जन्मांतर की विषय वासनाओं के संस्कार हैं। थोड़ा यहां थोड़ा वहां, कभी यहां कभी वहां, कभी ऐसे कभी वैसे, इससे परिवर्तन नहीं आएगा। और एक बात आपसे कहूं, जब तक आपको परिवर्तन नहीं दिखेगा, जब तक आपको अनुभव नहीं होगा, तब तक उत्साह नहीं होगा। हम हर बार बात करते हैं ना भाई कि भीतर उत्साह भी बना रहे और धीरज भी बना रहे। उत्साह तो भाई अनुभव से होता है। जब आप परिवर्तन देखोगे तब आपको उत्साह होगा। रुपया देकर उत्साह नहीं मिलेगा। संत की बात मानकर, संत का शब्द सुनकर जब लगोगे आप साधन में, ईमानदारी से जब आप लगोगे, तो उसकी कृपा से जब आपको थोड़ा अनुभव होगा, जब आपके भीतर के नेत्र उस प्रकाश का दर्शन करेंगे, जब आपको मार्ग सूझेगा, तब आपके भीतर उत्साह बढ़ेगा। तब आपको लगेगा कि नहीं भाई, संत जो कह रहे हैं बात ठीक है, इसी मार्ग पर चलना चाहिए। क्योंकि मैं तो ये बात बड़े विश्वास से कहता हूं भाई, कोई किसी की बात नहीं मानता है। अंत में व्यक्ति अपने मन की बात मानता है। जा सो है जा को मन मान्यो। और मन मानेगा कब? जब आपको अनुभव होगा। इसीलिए कल मैं आपको कह रहा था भाई, नाम जपो, संत का संग करो, संत के चरित्र का चिंतन करो, संत की वाणी का चिंतन करो। ये सब करने से क्या होगा? आपका आत्मबल बढ़ेगा। आप संकल्प कर पाओगे, नहीं भाई इसी मार्ग पर चलना है। और ये बात तो मैं आपको अपने छोटे से अनुभव से कह रहा हूं भाई, कि आप ये सोच लो ना कि अब केवल भजन ही करेंगे तब थोड़ा भजन होता है, तब जाकर थोड़ा भजन होता है। क्योंकि संत ही कह रहे हैं, कहां करूं तेरी प्रबल माया, देत मन भरमाए, हरि तेरो भजन कियो। सूरदास कह रहे, जब ही बैठूं साधु संगत, मेरे कुछ मन हाथ आता है, फिर दौड़ जाता है, फिर भाग जाता है। कब तक होता है ऐसा? कोई इसका उत्तर नहीं है। भगवान करतुम अकर्तुम अन्यथा करतुम है। एक क्षण में भी समाधान हो जाए, नहीं तो जन्म जन्म मुनि जतन कराही, पे अंत राम कही आवत नाही। बड़ी बात कह रहे तुलसी बाबा, कह रहे जन्म जन्म मुनि जतन कराही, पे अंत राम कही आवत नाही। गति नहीं होती, मति शुद्ध नहीं होती। तो अपने मन में ये पवित्र संकल्प तो करो भाई, अब प्रभु कृपा करहु एहि भांति, सब तज भजन करूं दिन रात। सब तज, मैं इस बात का भी कई बार विचार करता हूं। सूरदास भी कह रहे हैं, सब तज भजिए नंद गोपाल। व्यास जी भी कह रहे हैं, सब तज भजिए श्याम को, श्रुति स्मृति को सार। सब तज, फिर सब छोड़कर। वहां रैदास क्या कह रहे हैं, मैं अपना मन हरिसों जोरो, और फिर कह रहे हैं हरिसों जोर सबन सो तोरो। सब तज। यहां तुलसी बाबा कह रहे हैं, अब प्रभु कृपा करो ए भांति, सब तज भजन करूं दिन रात। शुद्ध भजन, ध्रुवदास जी ने कहा है, जब श्री जी जब कृपा करे, जब शुद्ध भजन आवे ही है, सकल बात घटते घटो, प्रपंच की निवृत्ति हो जाए। पहला कदम तो आपको उठाना पड़ेगा ना। आप अपने मन में संकल्प तो करो, आप अपने मन में इस विचार को दृढ़ तो करो। ये विचार आपके मन की भूमि में जड़ तो पकड़े कि भाई अब केवल भजन करेंगे। हमारा संकल्प ही दुर्बल है। हम भीतर से ही इस बात को ही मान्यता दिए बैठे हैं, भाई नहीं थोड़ा ये भी करेंगे, थोड़ा वो भी करेंगे, क्योंकि ये तो करना पड़ता है।
अच्छा, और जब जब एक या दो लिखते हैं ना हम, तो एक नंबर पे तो यही आता है ना भाई, पहले तो ये निभाना पड़ेगा, जो संसार है, व्यवहार है, इसको तो निभाना ही पड़ेगा। अब भजन हो न हो, कम हो ज्यादा हो, नहीं भी हो तो खटेगा, पर ये तो निभाना ही पड़ेगा। ये हमारे मन की मान्यता ही तो है। देखो भाई, सारा खेल अपने मन का है। ये जितने बंधन जीवन में है, सब आपके ही माने हुए हैं, आपके ही बांधे हुए हैं, आपके ही बनाए हुए हैं। मानो तो सब है, नहीं मानो तो कुछ भी नहीं है। कल यही तो मैं आपसे कह रहा था, आपको ऐसा लगता है कि केवल आपके मन का भ्रम है। भ्रम धुआं सा है, दिखाई नहीं पड़ता है कुछ। केवल भ्रम है कि आपके बिना नहीं चलेगा काम। अरे सब खूब चलेगा। यहां राम कृष्ण आकर चले जाते हैं, संसार अपनी गति से चलता ही रहता है। भगवान आए, भगवान आकर अपने धाम को चले गए, सब चल ही रहा है। यहां तो आइए, खाइए और जाइए, यही चलता है, चलता रहेगा। आपको ही इससे एक और हटना पड़ेगा, आपको ही एक और होना पड़ेगा। अब ये आपका निर्णय है, आपको कब होना है। अब होना है। और ये मत समझना भाई फिर किसी जन्म में, पता नहीं ये अवसर हाथ आएगा कि नहीं आएगा। पत्ता टूटे डार सो बहर न लागे बार। हम तो यही कहते हैं भाई कि जब ये शब्द कान में पड़ जाए तो फिर देर मत करो, आज ही अपने मन में ये संकल्प करो, अब प्रभु कृपा करहु एहि भांति। प्रार्थना करो, प्रभु से विनती करो, सब तज भजन करहु दिन राति। झूठा ही रो भगवान के सामने। ए बच्चा कभी झूठा ही रोता है ना मां के सामने, ऐसे झूठा ही रोता है। मां का ध्यान तो जाता है ना उसकी ओर, कुछ तो सुनती है मां उसकी बात। श्री डोंगरे जी महाराज कहते थे, कितने दुखी हो जाते हो अगर संतान ना हो तो। कितना व्यक्ति रोता है, बिलबिलाता है, द्वार द्वार पर जाकर भिक्षा मांगता है। धन के अभाव में व्यक्ति कितना दुखी हो जाता है। ऐसे कभी हुए हो भगवान के अभाव में दुखी, अब तक भगवान नहीं मिले। ऐसा दुख है कहीं हमारे जीवन में कि भाई अभी तक प्रभु नहीं मिले, अब तक प्रभु का दर्शन नहीं हुआ, अब तक हमको कोई अनुभव नहीं हुआ। इतने साल से हम भजन साधन में लगे हैं, सत्संग सुन रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन अब तक हमको कोई अनुभव नहीं हुआ। स्वप्न में भी प्रभु ने झलक नहीं दिखाई। इस बात का कोई दुख है? कोई दुख नहीं है। संसार का अभाव कितना पीड़ित कर देता है, संसार का अभाव आपको कितना दुखी कर देता है। और भगवान के अभाव से कोई दुख है? कोई दुख नहीं है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस कहते थे, जो इस अभाव से पीड़ित होता है, बोले प्रभु स्वयं आकर उसका अभाव दूर करते हैं। हमारे जीवन में अभाव है, इस बात की कोई पीड़ा है ही नहीं कि भाई भगवान नहीं मिले, अब तक हमको कोई अनुभव नहीं हुआ। गिरिराज जी में एक बाबा भजन करते थे, पुरानी बात हो गई, तो कहते जब जब मधुकरी करते थे ना, ऐसे ब्रजवासियों के यहां से टूक लेकर आते थे और जल में भिगोकर उसको पा लेते थे। लेकिन वो भी पाते पाते रोते थे। एक दिन एक साथ के किसी महात्मा ने पूछा, बोले आप रोते क्यों हैं? प्रसाद पाते पाते आप क्यों रोते हैं? ऐसे ही फपक फपक कर रोने लगे। कहने लगे, भाई देखो कितना समय हुआ, हमको मनुष्य का जीवन भी मिल गया, हमको भगवान की कृपा से समर्थ गुरु भी मिल गया, हमको उपासना का मार्ग भी मिल गया, पर देखो कैसा हमारा अभाग्य है, कैसा हमारा दुर्भाग्य है, हमको अभी तक कोई अनुभव नहीं हुआ, फिर भी खा रहे हैं, पी रहे हैं। कबीर कहते हैं ना, मास गया पिंजर रहा, जीवन बीत गया, ताकन लागे का साहिब अजहु न आया, सखी मंद हमारे भाग, मंद हमारे भाग। एक बार इस बात का विचार करना कि संसार का कोई अभाव कैसे कैसे कांटा बनकर हमारे हृदय में गड़ता है, चुभता है। यहां दौड़ रहे हैं, वहां दौड़ रहे हैं, मन्नतों के धागे जा जाकर बांधते हैं। संसार का अभाव कितना दुखी कर रहा है। न दिन में चैन है, न रात को नींद है।
ऐसे भगवान का अभाव कभी दुखी करता है? अभी तक भगवान नहीं मिले। कितना संतों की वाणी सुनी, कितना सत्संग सुना, जीवन हमारा बीत गया, अब तक हमको कोई अनुभव नहीं हुआ। इसका कभी दुख हुआ? कभी कभी दुख नहीं हुआ इसका। अरे ये दुख तो ऐसा है जिसके लिए ध्रुवदास जी कह रहे हैं, जी दुख सम नहीं और सुख। जिसको जीवन में इस बात का अभाव पीड़ा देता है ना, अभी तक प्रभु नहीं मिले। ये दुख संसार के हजार हजार सुखों से बड़ा सुख है। ये दुख संसार के हजार सुखों से बड़ा सुख है। तो जब पहला कदम बढ़ाने की बात भगवान करते हैं ना, भाई तू एक कदम मेरी तरफ बढ़ा, वो पहला कदम क्या है? पहला कदम यही पवित्र संकल्प है। अपने मन में पवित्र संकल्प करो कि नाथ भगति अति सुखदायिनी, देहु कृपा कर अनपाय। अविचल भक्ति, शुद्ध भजन, ये हमारा लक्ष्य हो। मैं आपको बड़ी विनम्रता पूर्वक की बात कहूंगा, भाई ये भाव आपके मन में आते ही आपका तन मन शुद्ध हो जाएगा। ये भाव ही इतना निर्मल, इतना पवित्र है। प्रकृति हर्षित प्रसन्न हो जाती है जब अपने हृदय में कोई इस भाव का दीपक जलाता है कि सब तज भजन करो दिन रात। सब संत आप देखो, जितने भगवान के प्रेमी अनुरागी जन हैं, क्या कह रहे हैं? मैं अपना मन हरि सो जोरो, हरि सो जोर, सबन सो तोरो। मोहे मन क्रम बचन तुम्हारी आशा, ऐसी भक्ति करे दासा, जीवित जो तुम सो जोड़ी, तुम सो जोड़, सबन सो तोड़ी, जीवित जो तुम सो जोड़ी, तुम सो जोड़, सबन सो तोड़ी। सूरदास कहते हैं, सूरदास प्रभु कामधेनु तज छेरी कौन दुहे। छेरी माने बकरी। वो कह रहे कि एक बार जिसको कामधेनु का दिव्य दूध पीने को मिले, पूरी बकरी की ओर क्यों देखेगा? कभी बहुत पहले मैंने आपको संकेत किया था कि यदि आपको सत्संग में बैठना भी अच्छा लगता है और आपको संसार में भी सुख मिलता है, तो समझ लेना कि अभी सत्संग का सुख मिला नहीं है। क्योंकि संत के संग का, साधु संग का सुख मिलने के बाद तो विषय सुख, ऐसे मीरा कह रही है, श्याम बिना जग खारो लागे, फिर तो विषय सुख असह्य हो जाता है। साधक को कभी कभी प्रारब्ध के अधीन होकर संसार में रहना तो पड़ता है, लेकिन वो उसमें रस नहीं लेता है, उसके विषय में सुख बुद्धि नहीं रहती है। तो ये सब संतों की वाणी कहीं संकेत करती है कि जब भीतर से भजनानंद की अनुभूति होती है, तो मैं अपना मन हरिसो जोर्यो और हरिसो जोर सबन सो तोर्यो। मैं अपना मन हरिसो जोर्यो, हरिसो जोर,
क्रम बचन तुम्हारी आशा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। जो तुम सो जोरी, तुम सो जोर, सवन सो तोरी। तो सबसे पहले तो ब्रह्मा जी ने भगवान को, भगवान की महिमा को, भगवान के प्रताप को, भगवान की माया को मन ही मन प्रणाम किया। कि माधव माया प्रबल तिहारी, हो तेरी माया का न पाया कोई पार, कि लीला तेरी तू ही जाने। कभी कभी कोई इतना बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है कि हम बस उसके सन्मुख उसको प्रणाम करने के अतिरिक्त और कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो कितना बड़ा है हम जानते ही नहीं है। ऐसे ही प्रभु इतने बड़े हैं कि कभी कभी उनका गौरव, उनकी प्रभुता देखकर बस एक प्रणाम ही किया जा सकता है। ब्रह्मा जी ने बस मन ही मन प्रणाम कर दिया कि प्रभु आपकी माया है। मन महु करई विचार विधाता, माया बस कवि को विद ज्ञाता। ब्रह्मा जी ने कहा कवि हो, विद्वान हो, ज्ञानी ध्यानी कोई हो, हरि माया कर अमित प्रभावा, विपुल बार जेहि मोहि नचावा। नारद जी ने भी यही कहा, भाई हमको बहुत बार नचाया भगवान की माया ने। अब ब्रह्मा जी कह रहे हैं विपुल बार जेहि मोहि नचावा, हमको कितनी बार नचाया। ब्रह्मा जी तो मन में विचार कर रहे हैं, अग जग में जग मम उपराजा, नहीं आचरज मोह खगराजा। ब्रह्मा जी ने कहा नहीं नहीं आप घबराइए नहीं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि आपको मोह हो गया है। ब्रह्मा जी ने कहा ये सारी सृष्टि, इसकी रचना हमने की है, हम विधाता हैं। प्रभु बोले भगवान की ये माया विपुल बाहर जही मोही नचावा, कितनी बार इसने हमको नचाया है। तो आप घबराइए नहीं। अच्छा लेकिन समाधान ब्रह्मा जी भी नहीं दे रहे हैं। क्या कहते हैं, तब बोले विधि गिरा सुहाई, जान महेश राम प्रभुताई, बैन तेय शंकर बहि जाहो, तात अनत पूछहूं जनिका। बड़े ध्यान से सुनना, बड़े काम की बात ब्रह्मा जी ने कही। ब्रह्मा जी ने कहा आप ऐसा करिए, आप शंकर जी के पास जाइए। शंकर जी के पास जाइए इतना तो कह ही दिया, लेकिन एक और बात कह दी, तात अनत पूछहूं जनिका। लेकिन बोले और किसी से मत पूछना, उन्हीं के पास जाओ। शंकर कौन है, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पामर कहाँ जाना। वो त्रिभुवन के गुरु हैं। यहां ब्रह्मा जी दो संकेत कर रहे हैं। एक तो ये जो जीव के मन में जन्म जन्म से जो संशय का घुन लगा है, ये जो रोग है
इसकी औषधि केवल गुरु के ही पास में है। और दूसरी बात ब्रह्मा जी ने कही, भाई गुरु के अतिरिक्त किसी से पूछना नहीं। गुरु के अतिरिक्त किसी से मत पूछना। ये बात बहुत बड़ा संदेश दे रही है। ब्रह्मा जी ने जाते जाते ये और कह दिया, पहले तो शंकर जी के पास चले जाओ और किसी से मत पूछना। उन्हीं के पास जाना, उन्हीं के चरणों में ये विनती करना, ये निवेदन करना। वो त्रिभुवन गुरु हैं। एक रोग ऐसा है जिसकी औषधि गुरु के अतिरिक्त और किसी के पास नहीं है, और वो रोग है संशय का रोग, जो जन्म जन्म से लगा है जीव के साथ। संशय माने द्वंद, क्या ठीक है, ये ठीक है या ये ठीक है, यहां जाएं या यहां जाएं, ये करें या ये करें। सारे संसार के ग्रंथ पढ़ लेने के बाद भी व्यास जी का संशय तो नहीं मिटा था। सब पढ़ लिया, सब जान लिया। अच्छा, केवल पढ़ा है नहीं, दूसरे को पढ़ा भी रहे हैं, दूसरे को पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, सब कर रहे हैं, पर लेकिन स्वयं को समझ नहीं आया है, स्वयं का संशय नहीं मिटा। सारे संसार का कहा सुना ज्ञान भीतर डाल लेने के बाद भी व्यास जी का संशय नहीं मिटा। और बस जैसे ही महाप्रभु जी का दर्शन किया, जैसे 2 घड़ी का वो जो सत्संग हुआ, व्यास जी के मन की ग्रंथि खुल गई। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, मन का संशय भागा, हरि रंग लागा रे माई, राम रंग लागा, नाम रंग लागा माई, राम रंग लागा, नाम रंग लागा माई, राम रंग लागा। अच्छा, ये तो शास्त्र की आज्ञा है। शास्त्र कहता है, बोले बिना गुरु से, बिना गुरु के अपने मन की बात, अपने मन का संशय किसी से नहीं पूछे, किसी से नहीं कहे। और गुरु के लिए भी आज्ञा है कि वो बिना शिष्य के उपदेश ना करे। ऐसे किसी को भी नहीं सुनाने लग पड़ना चाहिए, इसकी आवश्यकता नहीं है। अनअधिकारी को विद्या का दान करने से विद्या की अवज्ञा होती है, अवहेलना होती है। आपने बड़ी मेहनत करके रसोई में बड़ी दिव्य खीर सिद्ध की हो, और कोई चमड़े से बना पात्र ले आए कि इसमें डाल दो, तो क्या आप डाल दोगे? अगर डालते हो तो फिर ये बुद्धिमानी नहीं है, उसके अनुरूप पात्र भी चाहिए। अब तो समय बदल गया ना, अब तो भाई सबका गुरु अपना अपना मन है, मन ही अपना गुरु है अब तो सबका। जिसके मन में जो आ रहा है, जैसा आ रहा है, वो वैसा कर रहा है। पर ध्यान रखना कि कोई भी युग हो, कोई भी काल हो, सत्य नहीं बदलता, सिद्धांत एक सा रहता है। प्रभु तक जाने का मार्ग जो किसी भी युग में था वही आज भी है। युग बदल देने से वो मार्ग नहीं बदला है। तो गुरुजनों के चरणों में ही अपने मन की बात रखनी चाहिए। गुरु चरणों में बैठकर और कह दे मन की बात। ये तो हमने अपने जीवन में अनुभव किया। आपके पास कितनी भी बुद्धि क्यों ना हो, लेकिन जब तक किसी भी ग्रंथ को, जब तक किसी भी भाव को गुरु के मुख से ना श्रवण किया जाए, तब तक वो हृदयंगम नहीं होता है। मैंने शायद पहले भी कभी आपको संकेत किया था कि जैसे थोड़ा सा समय मैंने शास्त्रीय संगीत की जो भी शिक्षा ली, अब भाई एक राग में कौन सा स्वर लगेगा, ये तो पुस्तक में भी लिखा है, पर उस स्वर को कैसे लगाना है, वो जब तक गुरु के मुख से श्रवण नहीं किया जाए तब तक हृदयंगम नहीं होता है। वो तो आध्यात्म की विद्या है। विनम्रता पूर्वक गुरु चरणों में बैठकर ग्रहण करने से ही ये बात हृदय में उतरती है। किसी को सुनाने के लिए आपको 4 बात कहनी आ जाए, वो बात दूसरी है। पर अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा ना, सारा खेल तो भाई अनुभव का है। जब तक आपको अनुभव नहीं होगा, जब तक आपको अनुभव नहीं होगा, तब तक भजन का उत्साह नहीं बढ़ेगा।
और अगर उत्साह नहीं बढ़ता है तो 2, 4, 6 महीने में, साल 2 साल में थक जाओगे, हार जाओगे, रास्ता बदल लोगे, किसी और रास्ते चल पड़ोगे। और जब तक अनुभवी गुरु नहीं मिलेगा तब तक आपको अनुभव होगा नहीं, क्योंकि जिसने देखा है वही दिखा सकता है। इसलिए यहां ब्रह्मा जी ने कहा, बैन तेय शंकर पहि जाहू, तात अनत पूछहूं जनिकाहू। ताहा होई तब संशय हानि, चले बिहंग सुनत विधि बानी। बोले वहां जाओ, वहां जाकर तुम्हारे मन का ये संशय दूर होगा।